हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल किंगडम का सबसे पहला फाइलम, दैट इज़ फाइलम पोरीफेरा, जिसका कॉमन नेम है स्पॉन्जेस। यानी कि जो इस तरीके की जो फाइलम है उसे हम कहते हैं स्पॉन्जेस, उसको कॉमनली बोला जाता है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है दीज आर मोस्ट प्रिमिटिव, यानी कि जो एनिमल किंगडम है उसका ये मोस्ट प्रिमिटिव फाइलम होता है। सेकेंड इज दीज आर मरीन एंड फ्रेश वाटर, यानी कि ये जो फाइलम पोरीफेरा के जितने भी एनिमल आते हैं इसमें वो सब मरीन होते हैं, यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं, साथ ही फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूज स्पॉन्जिला, जो कि एक फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला पोरीफेरा है और या हम कह सकते हैं स्पॉन्ज है। थर्ड इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनकी है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब इनकी बॉडी में कोई किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं पाई जाती। सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को एक सिंगल प्लेन से डिवाइड करें तो वो कैसे डिवाइड होती है। जैसे ये तीन टाइप की होती है, एसिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री। सो बायलैटरल और रेडियल सिमेट्री वो आगे आने वाले जो फाइलम है उनमें पाई जाती है, क्योंकि वो एडवांस होते हैं। तो ये सबसे प्रिमिटिव है, तो इसमें एसिमेट्री यानी कि इसकी बॉडी में किसी भी तरीके की सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा इसमें किसी भी तरीके की जर्म लेयर भी नहीं होती है। जर्म लेयर मतलब जैसे आपने सुना होगा एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ये जो जर्म लेयर होती है जब डेवलपमेंट होता है तब बनती है, तो इसमें कोई भी जर्म लेयर नहीं होती है। नेक्स्ट है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट सेल होती है जिसे हम कहते हैं, इसका जो मेन जो स्किन हम कह सकते हैं दैट इज पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म में बहुत अलग अलग टाइप की सेल से ये मिलके बना होता है। सबसे बाहर की जो सेल हैं उन्हें हम कहेंगे पिनेकोसाइट्स। नेक्स्ट है पोरोसाइट्स। पोरो का मतलब है जैसे एक तरीके का पोर हम कह सकते हैं, तो ये पोर की फॉर्मेशन करती हैं स्पॉन्जेस में। एंड थर्ड वन इज कोइनोसाइट। कोइनोसाइट का मेन फंक्शन होता है वाटर का मूवमेंट कराना सेल में। नेक्स्ट है सेसाइल, यानी कि जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं दीज आर सेसाइल। सेसाइल मतलब इनमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, ये इमोबाइल होता है, यानी कि एक जगह पर अगर हैं तो ये वहीं पर रहेंगे, इधर उधर मूवमेंट इनमें नहीं देखा जाता। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लाइंड सेक बॉडी, यानी कि इनका जो बॉडी और प्लेन है वो ब्लाइंड सेक है। ब्लाइंड सेक का मतलब जैसे हमने अभी तक हम देखते हैं कि हाँ, हर किसी एनिमल में प्रॉपर माउथ होता है और उसके बाद एनस होता है, यानी कि पूरा एक सिस्टम होता है। लेकिन इनमें कोई हम किसी पर्टिकुलर एरिया को माउथ या कोई पर्टिकुलर एरिया को एनस कंसिडर नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए हम उस टाइप के प्लेन को कहते हैं ब्लाइंड सेक बॉडी प्लेन। नेक्स्ट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी कि इनका जो सेल है उसमें जो डाइजेशन है वो इंट्रासेलुलर होता है। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि इनमें कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के एनिमल हम कह सकते हैं होते हैं। तो इसमें जो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन है कि अंदर ही कोई सेल होती है, वही क्या करती है, डाइजेशन कर देती है फूड का। नेक्स्ट पॉइंट इज एसिलोमेट्स, यानी कि जो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म है वो एसिलोमेट है। एसिलोमेट सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सीलोम क्या होता है एक्चुअली। तो सीलोम एक तरीके की कैविटी होती है जो कि बॉडी की वॉल और जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बीच में प्रेजेंट होती है। तो जिनमें ये कैविटी प्रेजेंट नहीं होती तो उस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम कहते हैं एसिलोमेट, जो कि है फाइलम पोरीफेरा। नेक्स्ट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका, दैट इज वाटर कैनाल सिस्टम। तो जो ये वाटर कैनाल सिस्टम होता है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स की, जो कि बेसिकली तीन टाइप का होता है, एस्कॉन, साइकॉन एंड ल्यूकॉन। इसको जो वाटर कैनाल सिस्टम है उसको हम कंप्लीट आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप इसका जो है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए। इसी में जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है, नॉर्मली वाटर जो है एंटर करता है ऑस्टियम के थ्रू। ऑस्टियम का मतलब अगर हम ये एक पोरीफेरा माने तो यहाँ पर कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट होती हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू वाटर जो है अंदर एंटर करेगा। मान लीजिए वाटर जो है यहाँ से एंटर करेगा ऑस्टियम के थ्रू, राइट। ऑस्टियम के थ्रू जैसे ही वाटर एंटर करेगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ऑस्टियम है मान लीजिए, तो इसके थ्रू वाटर एंटर करेगा और यहाँ पर प्रेजेंट होती है एक कैविटी दैट इज कॉल्ड स्पंजोसील। स्पंजोसील पे जाएगा वाटर और फिर यहाँ पर होता है ओपर्कुलम में माउथ लाइक स्ट्रक्चर, जिससे पानी जो है बाहर निकल जाता है बॉडी से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर एंट्री थ्रू ऑस्टियम और एग्जिट होता है ओपर्कुलम के थ्रू, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इनमें दो टाइप का देखा जाता है, ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है फ्रेगमेंटेशन और गैम्यूल फॉर्मेशन।
गैम्यूल फॉर्मेशन क्या होता है आप देख सकते हैं। गैम्यूल फॉर्मेशन, गैम्यूल एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्पेक्यूल्स होते हैं। स्पेक्यूल्स जो है एक तरीके के हम कह सकते हैं निडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और यहाँ पर प्रेजेंट है आर्क्योसाइट की सेल। आर्क्योसाइट की जो सेल्स होती हैं बेसिक, इनका मेन फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन का, यानी कि ये जो है टोटीपोटेंट नेचर की होती है। टोटीपोटेंट का मतलब है कि जब एक सेल में कैपेबिलिटी होती है कि वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे डिवीजन करके, तो उसे हम कहते हैं टोटीपोटेंसी, उस नेचर को कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये सेल हैं गैम्यूल में, ये होती है आर्क्योसाइट की सेल जिनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि ये पूरा ऑर्गेनिज्म बना ले। तो इस तरीके का एक गैम्यूल में पाया जाता है और इसमें ये होते हैं स्पेक्यूल्स। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल अगर हम बात करें, दीज आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब इसमें जो है मेल और फीमेल, अगर हम बात करें मेल और जो फीमेल जो इसमें सेक्सुअल जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एक ही एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में होंगे, अलग अलग नहीं होते, बट फिर भी इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई स्पॉन्ज है और ये हर्माफ्रोडाइट है, इसी में मेल और फीमेल दोनों गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट बाहर से कोई दूसरे जो पोरिफेरा है, दूसरा जो स्पॉन्ज है, उसका जो मेल है वो यहाँ पर आके स्पर्म रिलीज कर रहा है यहाँ पर आके, एंड देन ये एंटर करके फर्टिलाइजेशन करके एक नया तरीके का इसमें लार्वा बनता है। सबसे पहले इसमें लार्वा की फॉर्मेशन होती है, देन कंप्लीट नया जो स्पॉन्ज है वो बनता है। सो ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अबाउट फाइलम पोरिफेरा। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वाटर कैनाल सिस्टम, और इसका जो मेन जो पार्ट 1 है, बेसिकली हमने जब स्टार्ट किया था प्लांट किंगडम के बारे में, सॉरी एनिमल किंगडम के बारे में, जब हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था तो वो मैंने एक लाइव क्लास ली थी, उसको आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा। और इसके बाद हम धीरे धीरे इसकी जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम बेसिक समझेंगे और फिर एडवांस में भी जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you like this video, do like, share and subscribe. Thank you for watching.